गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश कुमार रादौर में, जहां पे हम करते हैं साइंस की बातें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, लाइट। तो देखिए, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, कि जो ये दुनिया है इसको हम अपनी सेंसेस के जरिए जानते हैं। द सेंसेस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस। तो जो देखने की सेंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सेंसेस क्या होती है? ये वो पार्ट्स हैं बॉडी के जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में जानकारियाँ देते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और छूना। तो इन 5 सेंसेस का यूज़ करके हम इस दुनिया के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है देखने वाली सेंस, मतलब हमारी आइज़। थ्रू इट वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। तो इनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, ट्रीज है, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जिनको हम देखते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम बादल भी देखते हैं, रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष, और पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं उन्हें भी देखते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। और रात को हम चांद देखते हैं और तारे देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। और ये जो पेज है इस पे आप ये सेंटेंस भी अपनी आंखों की सेंस की वजह से देख पा रहे हैं। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? कोई भी चीज़ दिखती है, वो दिखना किस वजह से पॉसिबल हो पाता है किसी चीज़ का? आओ इसके बारे में जानते हैं। व्हाट मेक थिंग्स विजिबल? कि चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स। आप कहोगे कि आंखों से देखते हैं, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? लेकिन आंखें होते हुए भी क्या अंधेरे में आप किसी चीज़ को देख सकते हैं? इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आंखें ही काफ़ी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते, बेशक हमारे पास आंखें हों। इट इज़ ओनली वेल लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। यह केवल तभी होगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो वो लाइट ऑब्जेक्ट से निकली हो, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, इन सब से लाइट निकलती है तब हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। या फिर क्या होता है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिनसे लाइट निकलती है उनको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इनसे जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और वो टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तभी वो हमारी आंखों को दिखाई देता है। यू लर्न इन क्लास 7th दैट अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि एक सरफेस, एक सतह, जैसे कि एक मिरर, ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एक मिरर जो होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो उसके ऊपर गिरती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप बता सकते हो कि जब किसी सरफेस के ऊपर या किसी सतह के ऊपर लाइट गिरती है तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है? रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा कर वापिस आना। तो वो लाइट किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी? लेट अस फाइंड आउट। आओ इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एक्टिविटी 16.1, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। एक टेबल के ऊपर
एक वाइट पेपर शीट आप फिक्स करिए। टेक कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग्स एक्सेप्ट वन इन द मिडल। एक कंघी लो और इसकी ओपनिंग को क्लोज कर दो सारी, सिर्फ एक बीच में जो ओपनिंग होती है उसे ही ओपन रखेंगे। यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। आप एक काले कागज की पट्टी का यूज कर सकते हैं कि पूरी कंघी को कवर किया जा सके और सिर्फ बीच में एक लाइन छोड़नी है, मतलब कंघी के जो दो दांते हैं उनके बीच की एक लाइन छोड़नी है जिसमें से लाइट पास हो सके। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। इस कंघी को पकड़ो कि ये शीट ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो। थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। तो टॉर्च की लाइट एक साइड से डालो इस कॉम के ऊपर जहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा हुआ था। विद स्लाइट एडजस्टमेंट, आप हल्का सा एडजस्ट करके देखेंगे ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम। इस कंघी और टॉर्च को थोड़ा सा एडजस्ट करिए ताकि बिल्कुल सीध में लाइट आ जाए। यू विल सी ए रे ऑफ लाइट अलोंग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम। तो आपको इस कंघी के दूसरी साइड पेपर के ऊपर एक वाइट लाइन दिखाई देगी जो लाइट की लाइन है। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी। इस कंघी और टॉर्च को बड़े ध्यान से सावधानी से पकड़ के रखें, इसे हिलने मत दें। प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। तो कंघी के दूसरी तरफ जो लाइट जा रही है उसके सामने एक प्लेन मिरर रखें। वट यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, जो एक कंघी में से लाइट निकल के जा रही है ये मिरर के अंदर एक इमेज बनाएगी और रिफ्लेक्ट होके ये किधर आएगी, वापस आ जाएगी। तो ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड इमेज है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। मिरर से टकराने के बाद ये दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो ये जो लाइट है जो मिरर से टकराई है इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। एंड द रे कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। और जो टकरा के वापस आई है उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ से आपने डेफिनेशंस नोट कर लेनी है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की, और इनको एज अ क्वेश्चन एंड आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज इंसिडेंट रे, और इनके आंसर्स भी यहाँ से देख के आपने लिखने हैं। तो इस पेज को बच्चों खुद से भी एक बार पढ़ के देखना है। एक बार इस लेक्चर को सुनो और फिर से पढ़ के देखो ध्यान से, और ये जो क्वेश्चंस है ये साथ के साथ लर्न करो। आगे के टॉपिक्स भी जारी रहेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट्स जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।